दोस्तों मिर्जापुर सीजन 3 आ रहा है 5 जुलाई को और हमें है इसका बेसब्री से इंतजार। लेकिन आज इस वीडियो में जो बातें हम आपको मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, मिर्जापुर वेब सीरीज में दिव्येंदु शर्मा मुन्ना त्रिपाठी के रोल में नजर आए हैं और अपने देसी दबंग विलेन स्टाइल से उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले दिव्येंदु को बबलू का रोल ऑफर किया गया था। इसके बाद दिव्येंदु ने बबलू के रोल के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन मेकर्स ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद दिव्येंदु से मुन्ना के कैरेक्टर के बारे में अपनी राय मांगी तो दिव्येंदु ने बताया कि उन्हें मुन्ना का कैरेक्टर सबसे अलग लगा और कहानी के अनुसार उन्हें बहुत पसंद भी आया और वह इस रोल को निभाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे। और इसके कुछ दिन बाद मेकर्स ने दिव्येंदु को मुन्ना के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया था, जिसे दिव्येंदु ने अपने दमदार अभिनय से निभाया और दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बना ली। मिर्जापुर वेब सीरीज के अगर दूसरे अनदेखे फैक्ट की बात करें तो आपको मिर्जापुर वेब सीरीज में कंपाउंडर का रोल तो याद ही होगा। कंपाउंडर यानी कि अभिषेक बनर्जी। मिर्जापुर वेब सीरीज में आपने देखा कि मुन्ना के अजीज दोस्त कंपाउंडर जो आपको मुन्ना के साथ नजर आते हैं, उनका नाम अभिषेक बनर्जी है। कंपाउंडर का किरदार निभाने वाला ये शख्स खुद मिर्जापुर वेब सीरीज का कास्ट डायरेक्टर भी है। जितने भी कैरेक्टर शो में कास्ट किए गए हैं उनमें से कई कैरेक्टर अभिषेक बनर्जी ने ही कास्ट किए हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के एपिसोड 7 में मुन्ना को अपने अजीज दोस्त कंपाउंडर को मारते हुए दिखाया गया है। मिर्जापुर फैंस के सभी दर्शकों के लिए ये एक बेहतरीन इमोशनल सीन था और इस सीन को दोनों कैरेक्टर्स यानी कि दिव्येंदु और अभिषेक बनर्जी ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। दिव्येंदु ने इस सीन को अपना सबसे डिफिकल्ट सीन माना है क्योंकि इस सीन में दिव्येंदु के डायलॉग कुछ और कहानी बयान करते हैं और उनके एक्सप्रेशन कुछ और। अगर आपने ये इमोशनल सीन देखा है तो आप खुद ही जान जाएंगे कि क्यों दिव्येंदु ने इस सीन को अपना सबसे डिफिकल्ट सीन बताया है। क्या आप जानते हैं कि मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना के कैरेक्टर को लेकर मेकर्स ने पहले अली फजल को अप्रोच किया था, लेकिन अली फजल ने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए मना कर दिया था। उसके कुछ दिन बाद उन्हें गुड्डू पंडित के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, जिसे करने के लिए अली फजल ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू पंडित का कैरेक्टर निभाना अली फजल के लिए सबसे चैलेंजिंग अनुभव रहा है। अली फजल ने इससे पहले फिल्मों में काम किया है जिनकी शूटिंग 1.5 या 2 महीने में खत्म कर दी जाती है, लेकिन मिर्जापुर वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 5 महीने का समय लगा था, जो कि अली फजल के लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था। अली फजल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सभी एक्टर्स अपनी शूटिंग के बाद जल्दी ही फ्री हो जाते थे और मुझे अपने कैरेक्टर के लिए फिर रोज जिम जाना पड़ता था और अगले दिन फिर दोबारा 8 से 10 घंटे की शूटिंग के लिए आना पड़ता था। इस दौरान अली फजल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि गुड्डू पंडित का रोल अली फजल के लिए कितना चैलेंजिंग था। अगर देखा जाए तो अली फजल ने अपनी मेहनत से गुड्डू पंडित के कैरेक्टर में जान डाल दी है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको गुड्डू पंडित का अभिनय कैसा लगा। सीरीज के पहले ही एपिसोड में आप अली फजल द्वारा निभाई गई गुड्डू की भूमिका में उसकी साइकिल को तोड़ते हुए देखते हैं और बाद में वह उसी साइकिल को ठीक करवा रहा होता है। स्क्रिप्ट के अनुसार अली को केवल अपनी साइकिल को ऑन रोड फेंक रहा था, लेकिन शॉट के दौरान वह इस स्क्रिप्ट से दूर हो गए और फ्रस्ट्रेशन में अपनी साइकिल को तोड़ने लगे। मेकर्स को ये सीन काफी पसंद आया और उसके बाद गुड्डू और बबलू का साइकिल को ठीक करवाने वाले साइकिल मैकेनिक की दुकान के सीन को जल्दी से जोड़ना पड़ा था, जो कि काफी हिट रहा था। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम्हें कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। सही बात बोले हैं भैया। अब हमें को देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुला, माँ चो देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ। मिर्जापुर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वॉयलेंस और गुंडा राज जैसी छवि बनने लगती है, लेकिन हकीकत में मिर्जापुर एक शांतिपूर्ण और दिल को सुकून देने वाली जगह है। मिर्जापुर शहर प्राचीन स्मारक, झरनों और विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर वेब सीरीज में एक चीज सही दिखाई गई है और वो है यहाँ की कारपेट इंडस्ट्री यानी कि कालीन उद्योग। मिर्जापुर का कालीन उद्योग लगभग $10 मिलियन का है, जिसे देखते हुए पंकज त्रिपाठी को मिर्जापुर वेब सीरीज में कालीन भैया के नाम से भी बुलाया जाता है।
मिर्जापुर वेब सीरीज के पहले एपिसोड में मुन्ना भैया को एक शादी में दिखाया जाता है जहां पर गलती से वह दूल्हे को गोली मार देता है और यहीं से कहानी के पहले सीजन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या आपने ये बात भी नोटिस की कि सीजन 1 की आखिरी एपिसोड में मुन्ना फिर से एक और दूल्हे को गोली मार देते हैं और सीरीज के दूसरे सीजन के आने का संकेत दे जाते हैं। क्या आप जानते हैं सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में जो चाचा शादी में नाचते हुए दिखाए गए हैं, उन पर जो मुन्ना ने डायलॉग बोले थे वह सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे कि मिर्जापुर वेब सीरीज देखने वालों की जुबान पर बस यही शब्द थे। चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो जरा। चाचा चाचा, हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाए। कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाया गया अखंडानंद त्रिपाठी का किरदार सीरीज का सबसे शांत और दमदार कैरेक्टर है। मिर्जापुर वेब सीरीज में अखंडानंद उर्फ कालीन भैया कम शब्दों के आदमी हैं, लेकिन खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी मौजूदगी ही अपने आप में एक दहाड़ से कम नहीं, जिससे उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में पहले पंकज के किरदार के लिए बहुत सारे गाली गलौज वाले डायलॉग्स थे जो पंकज त्रिपाठी को सही नहीं लगे। उनका मानना था कि अगर आप किसी किरदार को बेहद दमदार दिखाना चाहते हैं तो उसमें गाली देने की जरूरत नहीं है। मेकर्स ने अभिनेता की बात से सहमति जताई और उनके किरदार के ज्यादातर गाली गलौज वाले डायलॉग्स को हटा दिया गया। चलते हैं त्रिपाठी। बबलू यानी कि विक्रांत मैसी ने मिर्जापुर वेब सीरीज के सीजन 1 में बहुत ही बेहतरीन रोल किया है, लेकिन जब विक्रांत मैसी को मिर्जापुर वेब सीरीज में बबलू के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था तो उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और कुछ पेज पढ़ने के बाद बिना क्लाइमेक्स को जाने उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया था। उन्हें पहले ये नहीं पता था कि सीजन 1 के अंत में उनके किरदार का अंत कर दिया जाएगा। दर्शकों ने बबलू के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया था और उनके फैंस का ये भी कहना था कि मेकर्स को बबलू के कैरेक्टर को सीजन 1 में ही खत्म नहीं कर देना चाहिए था। लेकिन चलिए जो भी है, विक्रांत मैसी ने बबलू का किरदार बखूबी निभाया था। रसिका दुग्गल ने मिर्जापुर में जो बीना त्रिपाठी का रोल निभाया है वह उनके करियर का सबसे बड़ा बोल्ड कैरेक्टर रहा है। मिर्जापुर की बोल्ड और रहस्यमय किरदार बीना त्रिपाठी को रसिका दुग्गल ने निभाया है। रसिका को ऑडिशन के दौरान यकीन नहीं था कि निर्माता उसे इस बोल्ड कैरेक्टर में उसे सीरियसली लेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा बोल्ड कैरेक्टर नहीं किया था। ऑडिशन के बाद जब निर्माताओं ने उन्हें बीना के रोल के लिए कंफर्म किया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि वह बीना त्रिपाठी के इस बोल्ड किरदार के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़ा एक अनपॉपुलर फैक्ट ये है कि वेब सीरीज इनसाइड एज के निर्देशक करण अंशुमन और गुरमीत सिंह भी मिर्जापुर के निर्देशक हैं। दोनों ही सीरीज का निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। इसके मालिकों में से एक फरहान अख्तर भी है। मिर्जापुर सीजन 1 के रिलीज के बाद इसे दर्शकों से बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था, लेकिन समीक्षक इस शो से खुश नहीं थे। शो को बहुत खराब रेटिंग दी गई। एक पब्लिकेशन ने इसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का रीप ऑफ नाम दिया था, लेकिन मिर्जापुर की लोकप्रियता इस कदर चली कि इस वेब सीरीज के आने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियोस नेटफ्लिक्स के बराबर आ गया था। तो दोस्तों ये थे मिर्जापुर वेब सीरीज के अननोन फैक्ट्स जिन्हें शायद आप नहीं जानते थे। अब हमें इंतजार है मिर्जापुर के सीजन 3 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।